हेलो गाइस, टुडेज लेक्चर इज गोइंग टू बी अबाउट क्वाड ग्रुप ऑफ कंट्रीज कि जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देश शामिल है और उनका चीन के साथ क्या पंगा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 2004 में हिंद महासागर में बहुत भारी सुनामी आई थी, जिसके चलते भारत और उसके पड़ोस के देशों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा था। इसमें भारत में तमिलनाडु और अंडमान निकोबार आइलैंड को काफ़ी नुकसान हुआ था और हिंद महासागर के अन्य देशों में श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया, इन देशों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा था। भारत ने इसमें तमिलनाडु और अंडमान निकोबार आइलैंड्स पर 32 जहाज और 5,500 की नेवी फोर्स भेजकर मदद की थी और भारत ने इंडोनेशिया, मालदीव और श्रीलंका जैसे देशों को भी काफ़ी मदद की थी। इस काम में भारत को ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने भी काफ़ी मदद की थी। तब से ये 4 देशों का एक ग्रुप बन गया जिसे क्वाड कहते हैं। दोस्तों, आप मलाबार एक्सरसाइज के बारे में तो जानते ही होंगे। तो ये मलाबार एक्सरसाइज फ़िलहाल अभी भारत, यूएसए और जापान के बीच होती है, लेकिन 2007 से पहले मलाबार एक्सरसाइज सिर्फ भारत और यूएसए के बीच में ही होती थी। 2007 में मलाबार एक्सरसाइज में भारत और यूएसए ने जापान, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर को भी शामिल किया। तब से ये क्वाड ग्रुप तभी से चला आ रहा है और तब इस ग्रुप को जापान के प्राइम मिनिस्टर एबे ने 2 सागरों का मिलन बताया था। तो जब ये ग्रुप बना तो चाइना और मॉस्को, यानी कि बीजिंग और मॉस्को ने इसको एशियन नाटो, तो ये ग्रुप काफ़ी लंबे समय तक चल नहीं पाया और 2008 में ये ग्रुप बिखर गया। तो ये ग्रुप बिखरने की असली वजह ये थी कि यूएसए ने नॉर्थ कोरिया को दबाने के लिए चाइना का सपोर्ट मांगा था और उसी के चलते ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो केविन रड नाम के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनको गुस्सा आ गया और वो ये ग्रुप से निकल गए और तभी से ये ग्रुप बिखर चुका था। तो ये क्वाड ग्रुप जब बना था तब चाइना की पोजीशन क्या थी? तो चाइना को नेवी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, यानी नेवी जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी, उसकी समुद्री पॉलिसी थी, उसको बढ़ाने में उस टाइम उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं थी। लेकिन जब ये ग्रुप बनाया गया तब चाइना को गुस्सा आ गया और उसने बाद में उसको अपनी ब्लू वाटर पॉलिसी को इम्प्रोवाइज करने के लिए प्रयास करने का शुरू कर दिया। तो अब हम जानते हैं कि क्वाड ग्रुप तो बिखर चुका है, तो फिर ये बात चर्चा में कैसे आ गई? तो अभी फिलहाल फिलीपाइन सी में फिलहाल अभी 3 देशों के बीच में एक नेवी एक्सरसाइज हुआ। वो 3 देश कौन से थे? जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ठीक है। और यूएसए और इंडिया के बीच में भी एक नेवी एक्सरसाइज हुआ जिसका नाम पासएक्स था और वो भी कुछ दिनों पहले इंडियन ओशन में हुआ। इसी के चलते अभी क्वाड ग्रुप के फिर से बनने की संभावना बहुत तेज़ हुई है और इसी के चलते क्वाड 2.0 ऑपरेशन शुरू हुआ है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि क्वाड ग्रुप जैसे ही बिखरा उसके बाद उसके बनने की कोई वापस संभावना नहीं थी, लेकिन जैसे आपने सुना कि 2007 से चाइना ने अपनी ब्लू वाटर पॉलिसी को बढ़ाने का शुरू किया, तो उसने इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश जारी रखी और 2017 तक तो उसने काफ़ी प्रगति कर ली। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ज़रिए उसने काफ़ी प्रगति कर ली। तो उसी के चलते 2017 में क्वाड 2.0 आया, यानी वो ऑफिशियल नहीं था, लेकिन इस क्वाड ग्रुप के चारों देशों ने चाइना के जो बढ़ते प्रभाव के लिए एनालिसिस किया उनकी सभी की राजधानी में, वॉशिंगटन, न्यू दिल्ली, टोक्यो एंड कैनबेरा में। और 2017 में आप सभी जानते हैं कि डोकलाम विवाद भी हुआ था इंडियन आर्मी और चाइना आर्मी के बीच में। तो उसी के चलते इंडिया को भी लग रहा था कि अभी कुछ ऐसा इन देशों के साथ हमें समझौता करने की ज़रूरत। पर जब मीटिंग की गई, फर्स्ट मीटिंग जब की गई इन चारों देशों के बीच में, तो उनमें ये चाइना को लेकर अलग अलग जो डिफरेंसेस थे उससे यानी साबित होता था कि अभी भी उनको यानी सम्मति नहीं, अभी भी इन 4 देशों में सम्मति नहीं है। तो फर्स्ट मीटिंग में तो कुछ हो नहीं पाया, लेकिन उसके बाद में भी इन चारों देशों ने मीटिंगें रखना शुरू किया।
तो इन चारों देशों ने कौन सी बातों के लिए अगले सालों में मीटिंग की, तो वो थी कनेक्टिविटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, काउंटर टेररिज्म और मैरीटाइम एंड साइबर सिक्योरिटी। और हम सबको पता है कि चाइना किस तरह से अपने हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, इसी के चलते इन चारों देशों को ये सब मीटिंगें करनी पड़ी। तो इन सब मीटिंगों में मुख्य मुद्दा ये था कि कनेक्टिविटी का था। तो वो कनेक्टिविटी का क्या मतलब, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अपना शकंजा डाल दिया है और रोड के जरिए भी अपना शकंजा पूरा जमा लिया है। तो इन चारों देशों को लगा कि चीन की ये बहुत बड़ी चाल को तो इन चारों देशों को भी लगा कि चीन को हराने के लिए हमें भी ऐसा नेटवर्क मजबूत करना जरूरी है। इसीलिए अपने आसपास के पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध डेवलप करने की बहुत ज़रूरत लगी उनको। और उसी के चलते ये चारों देश हिंद महासागर और पैसिफिक महासागर में जो भी छोटे छोटे कंट्रीज हैं उसमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू कर दिया। और दूसरी सहाय में ऐसा किया कि मिलिट्री लेवल पर भी उनको सहायता की, राजकारणीय लेवल पर भी उनको सहायता की। इसके चलते इस क्वाड कंट्रीज ने काफ़ी हद तक प्रोग्रेस की है। फिलहाल क्वाड अभी ऑफिशियल हुआ नहीं है, लेकिन अगर भविष्य में ऑफिशियल हो जाता है तो इंडिया उसके बारे में क्या सोचता है उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो इसमें ऐसा है कि ऑस्ट्रेलिया ने मलाबार एक्सरसाइज में ज्वाइन होने के लिए इंडिया को 4 साल से रिक्वेस्ट भेजी है, पर इंडिया उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इसके लिए रीज़न क्या है? इंडिया अगर इसको सम्मति दे देता है तो उसको फिर चाइना के विरोध का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया को सम्मति नहीं दे रहा है और ऑफिशियल क्वाड ग्रुप नहीं बन रहा है अभी। और 2018 में सांग्रीला जो डायलॉग हुआ था उसमें मोदी ने साफ साफ कह दिया था कि इंडो पैसिफिक रीजन को इंडिया जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट के नज़रिए से देखता है, यानी कि वो कोई ग्रुप में बनना नहीं चाहता। वो अपने हिसाब से इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के जो भी एग्रीमेंट्स है उसको अपने हिसाब से मेंटेन रखना चाहता है। वो किसी भी ग्रुप के दबाव में रहना नहीं चाहता है। क्वाड ग्रुप ना बनने का दूसरा एक रीज़न ये भी है कि इंडिया और चाइना दोनों लैंड के साथ एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो अगर इन दोनों देशों के बीच में कोई युद्ध होता है तो क्वाड के जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, वो इंडिया को इस युद्ध में साथ नहीं देंगे। इसके अलावा तीसरे रीज़न में ये है कि इंडिया और चाइना शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और ब्रिक्स के मेंबर्स भी हैं, और ये दोनों संगठनों में इंडिया और चाइना बहुत बड़े माने जाते हैं। और एक रीज़न ये है कि अगर इंडिया ऐसा ग्रुप ज्वाइन करता है तो वैसे भी यूएन काउंसिल में चाइना परमानेंट मेंबर है और इंडिया यूएन काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनने की ट्राई कर रहा है। तो चाइना क्या करता है, चाइना अपना वीटो यूज़ करके इंडिया को बाहर कर देता है। तो इस ग्रुप में ज्वाइन होने से, क्वाड ग्रुप में बनाने से या तो इस ग्रुप में ज्वाइन होने से भी इंडिया को नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों ये था वीडियो क्वाड ग्रुप के बारे में। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।